ट्रेडिंग साइकोलॉजी। 95% ट्रेडर्स मार्केट से नहीं, अपनी सोच से हारते हैं। क्या आपको लगता है कि ट्रेडिंग में नुकसान खराब स्ट्रैटेजी की वजह से होता है? सच्चाई यह है कि 95% लोग मार्केट से नहीं, बल्कि अपनी सोच और भावनाओं से हारते हैं। अगर आप फियर और ओवर कॉन्फिडेंस को कंट्रोल करना सीख गए, तो आपकी ट्रेडिंग बदल सकती है। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है और सफल ट्रेडर्स कैसे सोचते हैं। ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है? ट्रेडिंग साइकोलॉजी का मतलब है कि ट्रेडिंग करते समय आपकी सोच, भावनाएं और निर्णय लेने का तरीका कैसा है। मार्केट हमेशा ऊपर नीचे होगा, लेकिन आपका माइंड स्टेबल होना चाहिए। एक अच्छा ट्रेडर पहले अपने माइंड को कंट्रोल करता है, फिर मार्केट को समझता है। एक, फियर, डर। लॉस होने के डर से कई लोग जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, और जब लॉस होता है तो स्टॉप लॉस हटाकर उम्मीद करते रहते हैं कि मार्केट वापस आ जाएगा। यहीं से बड़ी गलती शुरू होती है। दो, ग्रीड, लालच। थोड़ा प्रॉफिट होते ही और ज्यादा कमाने की इच्छा होती है। फिर ट्रेडर ओवर ट्रेड करता है, बिना सेटअप के एंट्री लेता है। यही लालच अकाउंट को धीरे धीरे खत्म कर देता है। तीन, रिवेंज ट्रेडिंग। एक बड़ा लॉस होने के बाद लोग तुरंत पैसा वापस कमाना चाहते हैं। बिना सोचे समझे लगातार ट्रेड लेते हैं। इसे रिवेंज ट्रेडिंग कहते हैं। यह ट्रेडिंग नहीं, इमोशन है। चार, डिसिप्लिन प्रोफेशनल ट्रेडर हर ट्रेड नहीं लेते। वे सिर्फ अपने रूल्स फॉलो करते हैं। अगर सेटअप नहीं है तो वे ट्रेड नहीं करते। डिसिप्लिन प्रॉफिट से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। पांच, रिस्क मैनेजमेंट। कभी भी एक ट्रेड में पूरा कैपिटल मत लगाइए। हर ट्रेड में पहले तय करें कि कितना लॉस स्वीकार करेंगे। कैपिटल बचा रहेगा, तभी आप लंबे समय तक मार्केट में टिक पाएंगे। याद रखिए, मार्केट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन अपने माइंड को कंट्रोल किया जा सकता है। और वही ट्रेडर सफल बनता है जो पहले खुद पर जीत हासिल करता है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी। एक ट्रेडर की कहानी जिसने अपनी सोच बदलकर जीतना सीखा। एक लड़का था, नाम मान लेते हैं रोहित। उसने 50,000 रुपए से ट्रेडिंग शुरू की। पहले ही हफ्ते में 12,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। उसे लगा कि अब मार्केट को समझ गया है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी सबसे बड़ी लड़ाई मार्केट से नहीं, अपने दिमाग से होने वाली है। प्रॉफिट के बाद रोहित का कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस बन गया। अब वह हर चार्ट में अपॉर्चुनिटी देखने लगा। जहां सेटअप नहीं था, वहां भी ट्रेड लेने लगा। एक दिन उसने बड़ा ट्रेड लिया। मार्केट उसके खिलाफ चला गया। स्टॉप लॉस लगा था, लेकिन उसने हटा दिया। उसने सोचा थोड़ी देर में वापस आ जाएगा, लेकिन मार्केट वापस नहीं आया। उस दिन उसका 50,000 रुपए का अकाउंट घटकर 28,000 रुपए रह गया। रोहित ने हार नहीं मानी। अगले दिन उसने सोचा कि आज पूरा लॉस रिकवर कर लूंगा। यही थी उसकी सबसे बड़ी गलती, रिवेंज ट्रेडिंग। उसने लगातार कई ट्रेड लिए। दिन खत्म होने तक अकाउंट में सिर्फ 18,000 रुपए बचे थे। अब उसे समझ आया कि उसकी स्ट्रैटेजी खराब नहीं थी, उसका माइंडसेट खराब था। उसने 1 महीने तक लाइव ट्रेडिंग बंद कर दी। हर दिन पुराने ट्रेड्स का रिव्यू किया, ट्रेडिंग जर्नल बनाया, रूल्स लिखे, बिना सेटअप के एंट्री नहीं, स्टॉप लॉस कभी नहीं हटाऊंगा। एक दिन में अधिकतम 3 ट्रेड। 3 महीने बाद वही रोहित धीरे धीरे कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमाने लगा। उसकी स्ट्रैटेजी वही थी, मार्केट भी वही था। बदला था सिर्फ उसका माइंडसेट। याद रखिए, ट्रेडिंग में जीत उसी की होती है जो पहले अपने इमोशन पर कंट्रोल करना सीखता है। मार्केट को हराना मुश्किल नहीं, अपने फियर, ग्रीड और ईगो को हराना सबसे मुश्किल है। अगर आपने अपने माइंड को जीत लिया, तो ट्रेडिंग अपने आप बेहतर होने लगेगी। ट्रेडिंग साइकोलॉजी। दो दोस्तों की कहानी जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। दो दोस्त थे, आरव और विवेक। दोनों ने एक ही दिन ट्रेडिंग शुरू की। दोनों के पास 1 लाख रुपए की पूंजी थी। दोनों ने एक ही कोर्स किया, एक ही स्ट्रैटेजी सीखी और एक ही ब्रोकर का इस्तेमाल किया। फिर भी 6 महीने बाद आरव का अकाउंट 45,000 रुपए पर आ गया, जबकि विवेक का अकाउंट 1,65,000 रुपए हो चुका था। ऐसा क्यों?
क्या विवेक को कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजी आती थी? नहीं। फर्क सिर्फ उनकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी का था। आरव हर प्रॉफिट के बाद लालच में आ जाता था। वह सोचता, आज तो मार्केट मेरी मुट्ठी में है। वह पोजीशन का साइज बढ़ा देता और एक गलत ट्रेड अ, उसकी कई दिनों की कमाई मिटा देता। दूसरी तरफ विवेक हर ट्रेड को सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी मानता था। अगर लॉस होता तो वह सिर्फ इतना कहता, यह मेरे बिजनेस का एक छोटा सा खर्च है। वह स्टॉप लॉस कभी नहीं हटाता, ट्रेडिंग नहीं करता। और अगर उस दिन मार्केट उसकी स्ट्रेटेजी के अनुसार नहीं चलता तो लैपटॉप बंद करके घर चला जाता। एक दिन दोनों का लगातार तीन तीन ट्रेड लॉस में गया। आरव गुस्से में आ गया। उसने चौथा ट्रेड लिया, फिर पांचवा, फिर छठा। शाम तक उसका अकाउंट 20% नीचे था। विवेक ने तीसरे लॉस के बाद ट्रेडिंग बंद कर दी। अगले दिन वह शांत मन से वापस आया और वही स्ट्रैटेजी फॉलो की। कुछ हफ्तों बाद उसका अकाउंट फिर प्रॉफिट में था। उस दिन आरव ने विवेक से पूछा, तुम हमेशा शांत कैसे रहते हो? विवेक मुस्कुराया और बोला, मैं मार्केट से पैसा कमाने नहीं आता। मैं सिर्फ अपने रूल्स फॉलो करने आता हूं। पैसा अपने आप आ जाता है। यही एक सफल ट्रेडर की असली पहचान है। याद रखिए, ट्रेडिंग में सबसे बड़ी जीत किसी स्टॉक पर नहीं होती। सबसे बड़ी जीत अपने फियर पर होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, आपकी सबसे बड़ी ट्रेडिंग कमजोरी क्या है? धन्यवाद।